नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। हम हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक के अंदर के जितने भी चैप्टर्स हैं सबको एक सिंगल लेक्चर के अंदर डिस्क्रिप्टिव कवर करेंगे। अगर कोई छोटा चैप्टर हुआ तो हम 2 ले लेंगे। इस सीरीज़ के अंदर हम पूरी ये कंप्लीट बुक को कवर करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं सब कवर होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस लेक्चर के अंदर हम सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। क्लियर? व्हाट इज द सेंटेंस? देखिए, जब भी हम कुछ लिखते हैं या कुछ राइट करते हैं या कुछ स्पीक करते हैं तब हमारे पास वर्ड्स की आवश्यकता हमें होती है और इन वर्ड्स के ही ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस बनाते हैं उन्हें हम सेंटेंस कहते हैं। अब हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, 4 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के, जो कि हैं हमारे पास। फर्स्ट काइंड है हमारे पास डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब ये क्या होते हैं? तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी असर्शन क्रिएट करते हैं। अगर हम लिखें आई एम आयुष, तो ये हमारे पास डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। क्लियर? सेकंड है सेंटेंस डेट मेक्स अ क्वेश्चन। वो सेंटेंस जो एक क्वेश्चन बनाता है, एक क्वेश्चन पूछता है, उस सेंटेंस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे हु एम आई, ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्लियर? थर्ड हमारे पास आते हैं दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस की। हम इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो वो सेंटेंस जो हमें कोई कमांड दे या कोई एंटिटी दे, उसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर? जैसे हमारे पास एग्जांपल है बी क्वाइट, हैव अ मर्सी अपॉन अस। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है इम्पेरेटिव सेंटेंस के। फोर्थ टाइप हमारे पास है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो सेंटेंसेस जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए मददगार होते हैं। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज़, व्हाट ए शेम। ये हमारे पास कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको ये चारों टाइप क्लियर हो गए होंगे। ये जो भी टॉपिक मैं आपको कराऊंगा उस टॉपिक का एक डिस्क्रिप्शन आपको मैं उसमें दे दूंगा ब्लॉग में, और आपको वो ब्लॉग चेक करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है ब्लॉग का, और इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव पैसेज का या फिर ये फ़ोटो अगर मैं ब्लॉग में डालूंगा तो उसका पर्टिकुलर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सेकंड, हमारे पास कुछ पार्ट्स आते हैं। हमारे पास पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये पार्ट हमारे पास इस प्रकार है कि फर्स्ट पार्ट हमारे पास सब्जेक्ट होता है और उसे फॉलो अप करने के लिए हमारे पास प्रेडिकेट होता है। यानी कि सब्जेक्ट हमारे पास होता है नेम ऑफ सम पर्सन और थिंग, जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं, वो हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट हो गया कि समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, किसी आदमी या किसी वस्तु के बारे में हम कुछ कह रहे हैं तो वो हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। अब जैसे हमारे पास हमारे पास एक सेंटेंस था, लिटिल जैक सैट इन द कॉर्नर। ये सेंटेंस हमारे पास था। इस सेंटेंस के अंदर देखिए हमारे पास लिटिल जैक होमर, लिटिल जैक होमर, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और सैट इन अ कॉर्नर ये हमारे पास प्रेडिकेट हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हुए हम इसी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में आगे बात करते हैं। तो हमारे पास सब्जेक्ट होना और प्रेडिकेट होना एक सेंटेंस के अंदर बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं है तो वो उसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते। तो एक सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, और एक प्रेडिकेट वो चीज़ होती है जो सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब हर सेंटेंस के मैंने बताया आपको 2 पार्ट होते हैं। अब ये हमारे पास ऑफिशियल डेफिनेशन दे रखी है कि क्या डेफिनेशन हमें यूज़ करनी चाहिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। तो हम ये डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एंड द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि हमारे पास सेंटेंस के अंदर हमारे पास यूजुअली सब्जेक्ट पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में आता है, पर इसका अपोजिट भी हो सकता है। प्रेडिकेट पहले आ सकता है, सब्जेक्ट बाद में आ सकता है। जैसे हमारे पास है, ये सेंटेंस है हमारे पास,
हेयर कम्स द बस। इस सेंटेंस के अंदर देखिए, ये हमारे पास सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास हो गया प्रेडिकेट। यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट पहले आया, सब्जेक्ट बाद में है। ये हमारे पास सेंटेंसेस स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ पर हमारे पास एडवर्सिटी सब्जेक्ट है और ये पूरा हमारे पास प्रेडिकेट है। क्लियर? आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। दोस्तों, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है यू। ये हमारे पास अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है, लगाने की जरूरत नहीं होती। जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम ऑर्डर देते हैं, तो हमारे पास जैसे ये है सिट डाउन। सिट डाउन के अंदर हमें ये नहीं बता रखा कि हम इसके अंदर ना सब्जेक्ट नहीं है हमारे पास, नो सब्जेक्ट। पर अगर आप इधर यू लगाए, यू सिट डाउन, ऐसे ही थैंक हिम, यहाँ पर हम यू लगाए, ऑर्डर दे रहे हैं ना, हम यू लगाते हैं, यू सिट डाउन, यू थैंक हिम, एक सेंटेंस बन रहा है। यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, सिट डाउन प्रेडिकेट हो गया, यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, थैंक हिम प्रेडिकेट हो गया। तो किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ और अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं है तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू हमारे पास अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है। अगले लेक्चर के अंदर हम इस एक्सरसाइज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए आप, द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम। अब यहाँ द कैकलिंग ऑफ गीज, ये हमारे पास प्रेडिकेट है और रोम हमारे पास सब्जेक्ट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेस्क, द बॉय हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है और ये हमारे पास बाकी सेंटेंस का पार्ट प्रेडिकेट है। ट्यूबल केन वॉज अ मैन ऑफ माइट, ट्यूबल केन हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है और वॉज अ मैन ऑफ माइट ये हमारे पास प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिजन, अब यहाँ पर हमारे पास स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट है, डू नॉट मेक अ प्रिजन प्रेडिकेट। ऐसे ही हमारे पास ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे आंसर्स आपको कल मिल जाएंगे, कल के लेक्चर के अंदर, तो वेट कीजिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं द फ्रेज एंड क्लॉज, ये हमारे पास अगला टॉपिक है। हमने सेंटेंस के बारे में सीखा, उसके काइंड्स के बारे में सीखा, फिर उसके हमने पार्ट्स के बारे में सीखा। ये 3 चीज़ें हमने आज के इस लेक्चर में सीखी सबसे पहले। अब अगर कोई सेंटेंस नहीं है, मतलब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखा हमने, वो सेंटेंस नहीं है, तो वो क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। अगर कोई सेंटेंस या अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं है तो वो फ्रेज होगा या फिर वो क्लोज होगा। क्लियर? एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं बनाता तो वो हमारे पास फ्रेज कहलाएगा। यानी सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इन द ईस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास प्रेडिकेट तो कह सकते हैं हम कि प्रेडिकेट है, पर कोई हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे ही सेट ऑन अ वॉल अगर हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम ये दोनों को कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास फ्रेजेज है। क्या है? ये दोनों हमारे पास फ्रेजेज है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हुए हम कुछ और सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए ये सेंटेंस है कि ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है और ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ये हमारे पास इधर सब्जेक्ट है, ये हमारे पास पूरा यहाँ पर प्रेडिकेट। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर हमारे पास ही ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ हमारे पास यहाँ नहीं है, तो ये जो पार्ट हमारे पास बचेंगे ये पार्ट हमारे पास फ्रेजेस कहलाएंगे। समझ गए? क्लियर हो? व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेजेस? कोई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंस तो बनाते हैं पर कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाते। क्लियर? उन्हें हम फ्रेजेस कहते हैं। सेकेंडली, हम क्लोज किसे कहते हैं ये बात देखते हैं। तो फिर सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। क्लियर? जैसे कि हमारे पास ये सेंटेंस है, पीपल हु पे देयर ड्यूज आर ट्रस्टेड। ठीक है? यहाँ पर हमारे पास देयर सब्जेक्ट है और ये पूरा बाकी हमारे पास डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। वी कांट से वाइल इट इज़ रेनिंग, ये इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है प्रेडिकेट भी है। ये हमारे पास वाइल जोड़ने का काम कर रहा है, ये इधर हु हमारे पास जोड़ने का काम कर रहा है, इधर हमारे पास ये कोमा जोड़ने का काम कर रहा है।
यू हैव मेड अ मिस्टेक में यू हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, बाकी हमारे पास प्रेडिकेट हो। तो वो सेंटेंसेस जिसके अंदर कोई एक पार्ट को अगर हम उठाएं तो उस पार्ट के अंदर सब्जेक्ट भी हमारे पास हो और प्रेडिकेट भी हमारे पास हो, तो वो पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारे पास क्लोज कहलाएगा। क्लियर? फ्रेजेस और क्लोजेस के बारे में आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सरसाइज भी हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। आज इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1 जो हमने दी थी आपको सेंटेंसेस वाली, उसके बारे में, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वाली, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम फ्रेजेस एंड क्लोजेस की एक एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इन दोनों टास्क के होने के बाद हम टॉपिक डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्लियर? अगले लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं। अभी के लिए आज्ञा दीजिए, चलते हैं। कल मिलते हैं दोबारा हम शाम 4 बजे। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वो CUET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप वो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, किसके लिए भी आपके ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई भी डाउट है या फिर अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।